नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष का जो केंद्रीय बिंदु है वो है जेरूशलम का पवित्र शहर। जेरूशलम शहर में भी 14 हेक्टेयर का वो क्षेत्र है जो थोड़ा ऊंचाई पर है, जिसे इजराइल में जो हिब्रू भाषा है उसमें उसे हर हवाइयत कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे टेबल माउंट कहते हैं और इस्लाम में इसको हरम अल शरीफ कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये एक 4 दीवारी से घिरा हुआ क्षेत्र है और इसमें वर्तमान में अल अक्सा मस्जिद है जो 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। साथ ही डोम ऑफ द रॉक इसी में स्थित है जो कि एक सुनहरा गुंबद वाला क्षेत्र है। इसी में ही एक पश्चिमी दीवार है जो इजराइल के लोगों के लिए एक पवित्र दीवार है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर में इस स्थान का इतना महत्व क्यों है और क्यों यहाँ पर एक टकराव या संघर्ष की स्थिति जो है बहुत ही लंबे समय से लगातार बनी हुई है। ईसाई धर्म के लोगों के लिए टेबल माउंट का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी टेबल माउंट पर ईसा मसीह अपना उपदेश दिया करते थे और यहीं पर ही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन के बाद उनका जो पुनर्जन्म हुआ था वो भी इसी भूमि पर हुआ था। ऐसा जो है ईसाई धर्म के लोगों का मानना है। मुस्लिम धर्म के लोग जो है इसे हरम अल शरीफ मानते हैं और ये जो है मक्का एवं मदीना के बाद उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद जो है एक पंख वाले घोड़े पर बैठ के इस क्षेत्र में आए थे और सबसे पहले उन्होंने जो अपना कदम रखा था वो इसी हरम अल शरीफ का वो क्षेत्र था और यहाँ पर ही एक चट्टान है। उस चट्टान पर पैर रखकर वो जो है खुदा के साथ साक्षात्कार करने के लिए वो जन्नत में गए थे। उसके उपरांत जो है यहीं पर आकर जो है उन्होंने इस्लाम की शिक्षाएं दी थी। हालांकि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु इसके काफ़ी वर्ष के उपरांत हुई थी। तो ये जो क्षेत्र है इसको सबसे पश्चिमी मस्जिद जो है माना जाता है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने ही यहाँ पर जो है अल बक्सा मस्जिद का निर्माण करवाया था और वो जो चट्टान है जिस पर पैर रखकर पैगंबर मोहम्मद जो है जन्नत गए थे उस चट्टान के ऊपर डोम ऑफ द रॉक वाला जो क्षेत्र है उसको बनाया गया है। तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए जो फिलिस्तीनी लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। इजराइल जो है लगभग 80 लाख की आबादी उसकी है और 1948 में इजराइल का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ। उसकी सारी की सारी आबादी जो है यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की है और विश्व भर के यहूदी धर्म के मानने वाले लोग इस जेरूशलम के आसपास का क्षेत्र जो कि इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया गया वहां पर आकर वो केंद्रित हो गए। यहूदी धर्म में इस 14 हेक्टेयर के टेबल माउंट के जो क्षेत्र है इसके लिए 2 प्रमुख मान्यताएं हैं। पहली मान्यता तो ये है यहूदी बाइबल के अनुसार कि यहाँ पर ईश्वर ने जिस समय सृष्टि का निर्माण किया था तो सबसे अंत में जो मनुष्य का निर्माण किया था तो यहाँ पर एडम को मिट्टी से बनाया। तो एडम और ईव जो कि सबसे पहले मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाए गए थे वो इसी क्षेत्र में बनाए गए थे। दूसरा विश्वास जिसने विश्व भर के यहूदी लोगों को इस भाग में लाकर केंद्रित कर दिया वो जुड़ा हुआ है पैगंबर अब्राहम से। पैगंबर अब्राहम जो है वो यहूदी धर्म में सबसे पुराने, सबसे पहले वो पैगंबर हैं और अब्राहम जो धर्म माने जाते हैं उसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम है, उन सब में भी वो पहले पैगंबर हैं। पैगंबर अब्राहम जो है वो मूल रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो क्षेत्र था इराक में वहां पर उर के निवासी थे और वो एक बहुत ही जो है धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम सारा था और विवाह के काफी वर्ष के उपरांत भी उनकी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिए काफी व्यथित वो रहते थे। बाइबल के अनुसार पैगंबर अब्राहम को ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ कि वो अपने मूल स्थान को छोड़कर लैंड ऑफ कैनन चले जाएं जो कि ईश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। ईश्वर ने उन्हें ये वादा भी किया था कि उनकी संतान उत्पन्न होंगी और उनके जो वंशज है वो राष्ट्रों का निर्माण करेंगे और जो उनकी पत्नी है सारा वो जो है राष्ट्रों की जननी होंगी। जब पैगंबर अब्राहम ने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो वो खुश तो हुई लेकिन वो व्यथित भी हो गई क्योंकि उनकी उम्र काफी अधिक हो चुकी थी और उन्हें लगता था कि अब उनकी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसे में उन्होंने उनका जो कबीला था उनके कबीले में उनकी एक दासी थी हेरन और उन्होंने ये सोचा कि पैगंबर अब्राहम और हेरन के माध्यम से संतान उत्पन्न करवाई जाए। तो ऐसा ही हुआ और उनकी जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम रखा गया इस्माइल। कुछ वर्षों के उपरांत पैगंबर की पत्नी जो है सारा वो भी गर्भवती हो गई और उनकी जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम रखा गया इसहाक। इसी दौरान पैगंबर अपना क्षेत्र है जिसके लिए उन्हें ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ था, जो वादे की भूमि थी जो उनको मिलनी थी ईश्वर के द्वारा, वहां तक पहुंच चुके थे। ये जो वादे की भूमि थी ये वर्तमान इजराइल का ही भाग है और ये जेरूशलम का ही भाग है जहां पर आकर जो है पैगंबर अब्राहम बसे थे।
इसके बाद जो है ईश्वर ने पैगंबर अब्राहम की जो है एक परीक्षा भी लेनी चाहिए और उन्होंने पैगंबर अब्राहम को आदेश दिया कि उन्हें अपने पुत्र इसहाक की बलि देनी है। तो पैगंबर अब्राहम जो है बहुत ज़्यादा व्यथित भी हुए और वो मन ही मन सोचने लगे कि ईश्वर ने तो उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि उनके जो वंशज है वो राष्ट्रों का निर्माण करेंगे, तो आखिर में वो बलि क्यों लेना चाहते हैं उनके एक पुत्र इसहाक की। लेकिन पैगंबर अब्राहम जो है वो ईश्वर के कहे अनुसार ही जो है इसहाक की बलि लेने के लिए तैयार हो गए और वो जो है इसहाक को अपने साथ इसी टेबल माउंट के क्षेत्र में लाए और इस टेबल माउंट पर ही उन्होंने इसहाक को बलि देने की पूरी तैयारी कर ली और उनका जो बलि लेने के लिए जो उनका चाकू था उसे भी निकाल लिया। लेकिन तभी जो है ईश्वर के फरिश्ते वहां उत्पन्न हुए और वो जो फरिश्ते हैं उन्होंने जो है पैगंबर अब्राहम को अपने पुत्र की बलि लेने से रोक दिया। तो पैगंबर अब्राहम जो है वो काफी प्रसन्न भी हुए और उस समय पर जो है झाड़ियों में ही एक भेड़ जो थी उसकी बलि वहां पर दी गई इस फरिश्ते के कहे के अनुसार। तो पैगंबर अब्राहम जो है अपनी परीक्षा में सफल हुए। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने जो पैगंबर अब्राहम को भूमि दी थी उसमें यह भी कहा गया था कि 400 सालों तक इनके जो वंशज है उनको इस क्षेत्र से बाहर निवास करना होगा, उसके उपरांत ही वो इस क्षेत्र में आकर जो है पुनः निवास कर पाएंगे। और आखिर हुआ भी ऐसा ही। इसहाक जो है उनके पुत्र उत्पन्न हुए जैकब। जैकब का ही दूसरा नाम है इजराइल। ये जो इजराइल है इनकी आगे फिर 12 संतान हुई। ये 12 संतानें जो है जो कि पैगंबर अब्राहम के ही वंशज है, इन्होंने 12 कबीलों का निर्माण किया। लेकिन इस क्षेत्र में जो ये इजराइल का क्षेत्र है यहाँ पर भयंकर सूखा पड़ गया उस दौरान और ये सारे के सारे जो ये कबीलाई जो लोग हैं इन्होंने मिस्र में जाकर शरण ली, ये मिस्र तक पहुंच गए। लेकिन मिस्र में जो फरोवा है वहां का जो शासक था उन्होंने ये जो यहूदी लोग थे इन सबको अपना गुलाम बना लिया। उस समय पर गुलाम बनाने का प्रचलन था और ये सारे के सारे जो यहूदी लोग थे मिस्र में गुलाम बन गए थे और गुलामों की जिंदगी ये जी रहे थे। जब मिस्र में यहूदी धर्म के लोगों की जो आबादी है लगातार बढ़ रही थी, भले ही उनकी स्थिति खराब थी, दास के रूप में वो थे, लेकिन फिर भी जो फरोवा है उसे चिंता होने लगी कि इनकी संख्या यदि बहुत अधिक हो जाएगी तो उसके लिए हानि हो सकती है। ऐसे में उसने एक आदेश जारी कर दिया कि जो भी यहूदी धर्म के लोगों की जो भी संतान उत्पन्न होगी उसमें से जो लड़के होंगे उनका तुरंत ही वध कर दिया जाएगा। ऐसे में एक यहूदी माता की संतान उत्पन्न हुई, लेकिन उसने अपनी संतान को एक जो है बास्केट में डालकर और नील नदी में बहा दिया। ये जो नील नदी में बहाई गई संतान थी ये आगे जाकर जो राजा है उसी की राजकुमारियों में से एक को मिली और जो है उसका लालन पालन अब जो है उस राजकुमारी के द्वारा ही किया गया और शाही तरीके से उसका लालन पालन हुआ। ये जो लड़का था ये थे पैगंबर मोसेस, जिनको इस्लाम में पैगंबर मूसा भी कहा जाता है। पैगंबर मूसा का लालन पालन शासक वर्ग में ही हो रहा था और उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वो यहूदी हैं और उनको जो है ईश्वर ने एक अलग ही मकसद के लिए भेजा है। लेकिन ऐसा हो रहा था कि जब वो एक अन्याय देखते थे कि दासों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है तो वो कहीं ना कहीं उनका काफी ज्यादा वो व्यथित होते थे। और ऐसे में ही एक बार जब एक जो है व्यक्ति किसी यहूदी दास के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रहा था तो इन पैगंबर मोसेस के द्वारा उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है अपना राजमहल छोड़कर भाग गए और उन्होंने जो है लाल सागर को पार किया और एक मीडियन नाम का क्षेत्र जो कि सिनाई प्रायद्वीप है जो कि अरब का क्षेत्र है वहां पर वो पहुंचे। उसके बाद उन्होंने एक जलती झाड़ी देखी और उस झाड़ी से उन्हें ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ कि तुम जो हो तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुमको सारे के सारे यहूदी परिवार को इकट्ठा करके जो है इजराइल वापस लाना है, उस वादे की भूमि में वापस लाना है और उनको जो मिस्र का ये जो फरोवा है उसका जो शोषण अन्याय वो कर रहा है उससे उनको बचाना है। पैगंबर मोसेस जो है वो फिर वापस गए और उन्होंने सारे के सारे यहूदी धर्म के जो समय पर दास थे उनको इकट्ठा किया और 6 लाख से अधिक दासों को लेकर वो वहां से फिर इजराइल के लिए निकल गए। वो जो है मिस्र को पार कर सिनाई प्रायद्वीप के क्षेत्र में पहुंचे और सिनाई प्रायद्वीप के क्षेत्र में पहुंचने पर जो है लगभग 40 वर्षों तक वहीं पर ही उनको निवास करना पड़ा। और पैगंबर मोसेस खुद स्वयं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त भूमि थी, जो इजराइल भूमि थी, वहां तक वो स्वयं प्रवेश नहीं कर पाए थे। हालांकि उन्होंने अपना जो उनका परिवार था, यहूदी परिवार, उसको वहां तक पहुंचाने का पूरा रास्ता तय करवा दिया था। इस सिनाई प्रायद्वीप के क्षेत्र में माउंट सिनाई में पैगंबर मोसेस ने जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो आदेश थे उनको जो है वर्णित किया, सभी लोगों में वो जो नियम और कानून जो है उनको प्रचारित किया और उनके द्वारा ही बाइबल के जो प्रारंभिक कुछ भाग है जिनको तोराह कहा जाता है उनकी रचना की गई मानी जाती है। तो पैगंबर मोसेस खुद तो इजराइल की भूमि तक नहीं पहुंचे लेकिन उन्होंने अपने समस्त परिवार को उस भूमि तक पहुंचा दिया। इसीलिए पैगंबर मोसेस जो है उनकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है यहूदी। पैगंबर मोसेस यहूदी लोगों को मिस्र से बाहर निकाल कर लाए और उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि की ओर ले गए जो ईश्वरीय आदेश
से जो है उनको निर्देशित किया गया था। इसे महान एग्जोडस या ग्रेट एग्जोडस इसको कहा जाता है और ईसा से लगभग 1500 साल पहले की ये घटना मानी जाती है। इसके उपरांत यहूदी लोग जो है जेरूशलेम के आसपास वो बस गए और यहाँ पर शासन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ईसा से लगभग 1000 साल पूर्व जो है यहूदी राजा हुए डेविड। इस्लाम में इन्हें राजा दाऊद कहा जाता है। इनके जो पुत्र थे सोलोमन, जिन्हें सुलेमान भी कहा जाता है, उन्होंने इजराइल में ये जो 14 हेक्टेयर वाली जो पवित्र भूमि है द टेम्पल माउंट, यहाँ पर जो है यहूदियों का पहला मंदिर बनवाया और इसको फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। ये जो यहूदी लोगों का फर्स्ट टेम्पल था, इसे ईसा से लगभग 521 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। इसके कुछ वर्षों के उपरांत दोबारा इस टेम्पल को इसी भूमि पर बनाया गया और उसे सेकंड टेम्पल कहा गया। तो दूसरा टेम्पल जो है बनाया गया यहूदी लोगों के द्वारा और इसी पवित्र भूमि पर। यहूदी लोगों का जो शासन चल रहा था उसमें वो दूसरे लोगों पर, दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार भी करते थे और स्वयं प्रताड़ित भी यहूदी लोगों को होना पड़ता था। ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था उसमें माना जाता है कि यहूदी धर्म के लोगों की ही उसमें मुख्य भूमिका थी और इसलिए जब ईसाई धर्म का उदय हुआ तो उनका जो है यहूदियों से टकराव होना फिर तय हो गया और इनके बीच में आगे जाकर जो है लगातार संघर्ष जो है बढ़ता गया। 70 ईस्वी में रोमन सभ्यता के जो लोग थे, जो शासक थे, जो ईसाई थे, उनके द्वारा वो जो दूसरा टेम्पल बनाया गया था टेबल माउंट पर, उस टेम्पल को तोड़ दिया गया और उसकी केवल एक दीवार जो है वो सुरक्षित बची रही, वेस्ट वॉल या पश्चिमी दीवार, जो वर्तमान में भी जेरूशलेम में जो सुरक्षित है और उसे जो है जो इजराइल के यहूदी लोग हैं वहां पर अपनी वर्शिप या पूजा का काम वो करते हैं। इसके उपरांत ईसाइयों और यहूदियों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। ऐसे में ही जो है मुस्लिम धर्म का भी उदय हुआ। प्रारंभ में यहूदी और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच ज्यादा संघर्ष नहीं था और उनका मुख्य संघर्ष ईसाइयों के साथ चलता था। 1099 ईस्वी में धर्म युद्ध प्रारंभ हुए। ईसाई जो है मुख्यतः यहूदियों से नाराज थे और यहूदियों से बदला लेना चाहते थे क्योंकि यहूदियों की भूमिका ईसा मसीह का जो सूली पर चढ़ाना हुआ था उसमें उनकी भूमिका थी। इसके उपरांत ये जो इजराइल के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से जो यहूदी लोग हैं वो अत्याचार से बचने के लिए वो निरंतर जो है विश्व के दूसरे भागों की तरफ वो जो है प्रवासित होते गए, जिसमें यूरोप के भागों की तरफ, रूस की तरफ जो है वो भागे। तो ये जो है यहूदी इस इजराइल के क्षेत्र से निकलकर और विश्व भर के अलग अलग देशों में फिर इनको बसना पड़ गया। लेकिन जहाँ पर भी जो यहूदी जाते तो कहीं ना कहीं इनको जो है उत्पीड़न का सामना तो करना ही पड़ता। वहाँ पर भी इजराइल का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया था। पहले यहाँ पर अरबों का अधिकार हो गया था, उसके बाद जो है तुर्क जो लोग हैं, तुर्क मुस्लिम जो है उनका यहाँ पर शासन हो गया था। इस तरह अनेक शताब्दियां निकलती रही, यहूदी लोग विश्व भर के देशों में प्रसारित हो गए, लेकिन यहूदी राष्ट्रवाद की भावना उनके भीतर कहीं ना कहीं उमड़ती रही क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों का इतिहास ज्ञात था और पूर्वजों की पवित्र भूमि के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। सन 1850 के बाद के दौर में जबकि इटली का एकीकरण की प्रोसेस चल रही थी, जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, उस समय पर यहूदी राष्ट्रवाद की भावनाएं भी यहूदी लोगों के मन में जो है आ रही थी। और कुछ इसके उपरांत 1890 के आसपास जो अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं वहाँ पर एक जियोनिस्ट मूवमेंट या जायोनिज्म मूवमेंट भी एक प्रारंभ हो रहा था। आंतरिक रूप से उनके मन में एक भावना थी कि विश्व भर के जो यहूदी लोग हैं वो इकट्ठे होकर अपने पूर्वजों की भूमि की ओर चले, वो जो मूल स्थान है इजराइल का, वहाँ पर वो यहूदी लोग इकट्ठे हों। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये जो जेरूशलेम और फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था और मुस्लिम शासक थे और इस समय पर ये साम्राज्य काफी कमजोर हो गया था। और 1917 में जो है इंग्लैंड में जो इंग्लैंड के विदेश मंत्री थे उस समय पे उन्होंने एक घोषणा की जिसे बोल्फोर घोषणा कहा जाता है, जिसके अनुसार उन्होंने ये घोषित किया कि जो यहूदी धर्म के जो लोग हैं उनके लिए अपना एक मूल स्थान होना चाहिए। विश्व भर के जो यहूदी लोग हैं वो इकट्ठे और अब एक मूल स्थान पर आकर वो जो है जमा हो, अपना एक राष्ट्र का निर्माण करें। कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो यहूदियों को एक अलग राष्ट्र जो है निर्मित करने के पक्षधर थे और इस अलग राष्ट्र का जो निर्माण था वो फिलिस्तीन को बांटकर ही हो सकता था क्योंकि जो जेरूशलेम है जो यहूदियों का मूल स्थान है वो फिलिस्तीन के कब्जे में ही वो स्थान था। इंग्लैंड ने जब इस प्रकार की घोषणा की थी तो उसके उपरांत विश्व भर के जो यहूदी लोग हैं वो अपने पूर्वजों की मूल भूमि की तरफ वो आना चाहते थे क्योंकि अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वो उत्पीड़ित थे, उनका उत्पीड़न होता था, चाहे वो रूस में हो चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो। केवल पोलैंड, लिथुआनिया आदि कुछ देश ऐसे थे जहां पर जो है यहूदी जो है काफी ज्यादा सुरक्षित अपने आप को अनुभव करते थे। हालांकि यहूदियों के मन में हमेशा ये
बात चलती थी कि वो किसी भी क्षेत्र में रहे, वो उनकी मूल भूमि नहीं है, क्योंकि उनकी मूल भूमि तो वो इजराइल का जेरूशलम का जो क्षेत्र है वो इजराइल ही उनकी मूल भूमि है। और इंग्लैंड ने जब अपनी घोषणा की तो यहूदी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए और धीरे धीरे जो यहूदी इस क्षेत्र में आकर बसने लगे वो यहाँ पर आते और यहाँ पर ज़मीनें खरीदते और ज़मीन खरीद कर जो है निवास करने लगते। धीरे धीरे जो यहूदियों की यहाँ पर संख्या बढ़ने लगी। 1948 की स्थिति आते आते अरबी और यहूदी लोगों का संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और विश्व भर के यहूदी लोग यहाँ पर आकर एकत्र हो गए थे। ऐसे में इंग्लैंड ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता देते हुए इजराइल को एक अलग जो है राष्ट्र गठन करने पर अपनी सहमति जताई और मई 1948 में इजराइल नाम का एक राष्ट्र का गठन हो गया। यहूदी लोगों ने अपनी एक अलग राष्ट्र की घोषणा कर दी। ये जो राष्ट्र है ये फिलिस्तीन को तोड़कर ही बनाया गया था। इसके उपरांत इंग्लैंड के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ हस्तक्षेप हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना एक प्रस्ताव जो पारित किया था उसमें जो इस पूरे फिलिस्तीन का क्षेत्र का लगभग 55% क्षेत्र जो है इजराइल को दिया गया, लगभग 45% क्षेत्र जो है फिलिस्तीन को दिया गया। और यहाँ पर जो जेरूशलम है उसको एक इंटरनेशनल सिटी जो है बनाया जाना था जिसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में होना था। हालांकि अरबी लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, ये व्यवस्था जो है कभी उसमें आई नहीं धरातल पर और इजराइल जो है उसने इसका फायदा उठाते हुए लगातार जो है विस्तार करना जारी रखा और फिलिस्तीन के क्षेत्रों पर लगातार उसने जो है अधिक से अधिक जो है उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की। उम्मीद है कि जो 14 हेक्टेयर का जो टेबल माउंट का क्षेत्र है इसका क्या महत्व है इन धर्मों के लिए आपको जरूर समझ में आया होगा और वर्तमान विवाद के क्या मूल कारण है उनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।